एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का औद्योगिक मात्रा में निर्माण। देखिए, एथेनॉल को ज्यादा मात्रा में हमें निर्माण करना है, बनाना है। एथेनॉल एथिल अल्कोहल होता है और आप लोग जानते हैं इसी का जो है परसेंटेज में विलयन बना करके लोग मदिरा यानी कि शराब या दारू पीते हैं। तो इस चीज का निर्माण हमको औद्योगिक मात्रा में करना है, ज्यादा करना है, बृहद मात्रा में करना है। तो एथेनॉल का निर्माण मुख्य रूप से दो विधियों से किया जाता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH5OH, ठीक है ना। एल्कोहल ग्रुप से मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ये सब प्राप्त होता है, ठीक है। ये प्राप्त कैसे होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। ये प्राथमिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है। अच्छा, इसमें अगर आप लोग n=1 रखेंगे तो क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए, एक C1 हो गया, एक तो लिखते नहीं है, 2 1 कम 2 1 3 CH3OH। अगर आप n=2 रखेंगे तो क्या होगा? C2H 2 2 4 4 5 OH। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मेथेन प्लस R बराबर मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो गया और ये क्या आ जाएगा? एथेनॉल। तो इस तरीके से ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल इस सूत्र पे प्राप्त होता है। इस श्रेणी के जो एल्कोहल है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अब इस तरीके से करते चले जाते हैं। लेकिन ये जो दोनों आपके कंपाउंड हैं, मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल का मैंने पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को भेजा है, इसको आप लोग देख लीजिए। और आज हम आप लोगों को एथेनॉल बता रहे हैं। एथेनॉल कैसे बनता है? तो एथेनॉल जो होता है खास करके दो तरीके से बनता है। नंबर 1 स्टार्च युक्त पदार्थों से और नंबर 2 सीरे से। नंबर 1 स्टार्च युक्त पदार्थों से, नंबर 2 सीरे विधि से। नोट करते चलिए, इन दोनों तरीकों से हम लोग क्या करते हैं? एथेनॉल का निर्माण करते हैं। हाँ, या स्टार्च का स्टार्च होता है, ठीक है ना, यानी कि स्टार्च युक्त जो है कि सब्सटेंस होते हैं, ये आपका सीरा यानी कि जो सीरा होता है, ठीक है ना, उस चीज का हम लोग करते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे स्टार्च युक्त पदार्थों से। स्टार्च युक्त पदार्थों से देखिए, जौ, आलू, मक्का, जौ कामा आलू कामा मक्का आदि स्टार्च युक्त पदार्थों द्वारा एथेनॉल का निर्माण निम्नलिखित 4 चरणों में करते हैं। एथेनॉल का निर्माण निम्नलिखित 4 चरणों में करते हैं। चार चरण में हम लोग करते हैं। इसमें 4 चरण कौन कौन सा होता है? एक होता है साकरीकरण, सरकरीकरण।
करण होता है। दूसरा आपका होता है किण्वन आसवन परिशोधन। किण्वन आसवन और परिशोधन। सर्कलीकरण, किण्वन, आसवन, परिशोधन। तो स्टार्च, अच्छा स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? C6H10O5 स्टार्च है। अगर हम इसका जल अपघटन, स्टार्च का हम लोग क्या करते हैं? जल अपघटन NH2O, तो हमारा N भाग बन जाता है, N भाग इसको हम 2 लेते हैं। C12H22O11, ठीक है ना। ये होता माल्टोज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। माल्टोज है, शुगर है, चीनी है, ठीक है ना, ये चीज हम लोग इसको कहते हैं। तो जो चीनी होता है C12H22O11 माल्टोज, तो जब हम लोग माल्टोज में पानी डाल देते हैं, चीनी में क्या डाल देते हैं? पानी, H2O, तो बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 चीजें जो है प्राप्त हो गई। अब हम लोग ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं। ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम C6H12O6, ठीक है, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम से क्रिया करते हैं 2C2H5OH प्लस CO2, 2CO2 ले लीजिए, ठीक है ना, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये आपका क्या प्राप्त हो जाता है? एथेनॉल प्राप्त हो जाता है या एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम आप लोगों को मेथेनॉल और एथेनॉल के रासायनिक गुण को बताएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, मेथेनॉल और एथेनॉल का रासायनिक गुण एक साथ, क्योंकि मेथेनॉल का रासायनिक गुण नहीं बताते। मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों एक ही ग्रुप का है, तो इसकी जो रासायनिक गुण होते हैं ये भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों एक समूह का है, इस वजह से इसके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, इस समीकरणों को हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मेथेनॉल और एथेनॉल के रासायनिक गुण।
मेथेनॉल और एथेनॉल का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल। इंग्लिश आप लोग देखें भाई, केमिकल, क्योंकि हम कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की हिंदी और इंग्लिश से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग सेम होता है। और हिंदी मीडियम के बच्चे को भी अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाएगा तो उसका काम रुक जाएगा। आज का ज़माना इंग्लिश भाई, सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट के बाद हिंदी खत्म ही जान लीजिए। बीएससी करेंगे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना है, काम करना है। एमएससी करेंगे उसके बाद नेट का एग्जाम देंगे, और भी तमाम प्रकार के एग्जाम को आप हाई लेवल के एग्जाम को देंगे, वहाँ इंग्लिश ही मिलेगा, वहाँ हिंदी नहीं मिलेगा। तब आपको एक बार थोड़ा सा कष्ट होगा, क्या बताएं, चीज़ें तो हम समझ रहे हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो इंग्लिश भी जानना, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट और पीएचडी करके लोग प्रोफेसर बनते हैं। डिग्री कॉलेज का टीचर बनने के लिए आपको नेट करना पड़ता है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे, कंपटीशन की जानकारी देते हैं। इसी बीच में मैं थोड़ा सा कंपटीशन, यहीं से आप लोग सुन रहे हो भाई, टेट है, सुने हो ना, टीटी, पेट है, सुने हो नहीं सुने हो, नेट है, गेट है, इतनी चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, टेट का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। प्राइमरी विद्यालय में अगर आपको मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। बीएड बीटीसी, बीएड और बीटीसी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब आप फार्म भरेंगे, वैकेंसी निकलेगी तो आप क्या करेंगे, फार्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे। ये तो होगा टीईटी। अब टीईटी का आयोजन कैसे होता है, टीईटी में भी हिंदी पूछा जाता है, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है, जनरल स्टडी, इतनी चीजें। मतलब आपको ये मत जाने कि हम केवल गणित या केवल इंग्लिश में महान है, हम इसी से आगे निकल जाएंगे, ना 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 ना, हिंदी भी इसी नाते लेता है। प्राइमरी का मास्टर बनना तो हिंदी भी जानना है। 30 देखिए, देख लीजिए, 30 नंबर का हिंदी है तो 150 परीक्षा में 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का मनोविज्ञान, पहले 30 का मनोविज्ञान, हम क्रम से बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग एग्जाम दे चुके हैं। 30 का मनोविज्ञान, 30 का हिंदी, ठीक है। और उसके बाद आपका 60 नंबर का, 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट कहा जाता है। आप जिस सब्जेक्ट से रहते हो मेन आपका सब्जेक्ट हो गया। और 30 नंबर का आपका इंग्लिश हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, हिंदी, मनोविज्ञान, सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट में दो ग्रुप हो जाता है, क्योंकि स्नातक में लोग 2 सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो 60 नंबर का, जैसे मान गणित विज्ञान तो 30 नंबर का गणित, देखा गणित यहाँ लिखे हैं, तो इसी 60 नंबर में मेरा गणित भी हो जाता है, विज्ञान भी हो जाता है। और 8 साइज वाले बच्चों का, 8 साइज वाले बच्चों को भी गणित देना है, गणित प्लस 8 साइज की विषय। अगर आप हिंदी से हो तब आपको डबल फायदा मिल जाता है, हिंदी भी इसमें मिल जाता है, हिंदी यहाँ 30-30-60 हो जाता है, लेकिन अंतर देता है क्वेश्चन अंतर होते हैं। तो ये तो टीईटी हो गया विद्यार्थी का। इस लेक्चर में एथेनॉल मेथेनॉल में बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा लोगों की मांग हुई, इस बीच में मैं इसको दे रहा हूँ, आज के दिन में जानना जरूरी है। अब देखो, पेट, टेट के बाद क्या हो जाता है, पेट। ये जो भी आप एग्जाम देते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, तमाम ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसको प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये आप लोग पेट का एग्जाम आजकल खूब ज्यादा देख रहे हैं, पेट का एग्जाम हो रहा बहुत, अब तो सबको जरूरी हो गया पेट। इस नाते पेट का एग्जाम में सबको पेट देना है भाई, तभी तो लेखपाल का फार्म भरेंगे, तभी तो तमाम और भी नौकरियों के फार्म आने वाले दिन में पुलिस वगैरह में करना पड़ेगा, तब भी सरकार पेट का लागू कर देगी। एक परीक्षा, पहले प्रारंभिक परीक्षा पास कीजिए, प्रारंभिक कंपटीशन आप पास करेंगे तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं तो छांट देगा, छटनी कर देगा, जो पास करेगा वो जाएगा, तब फिर आगे एग्जाम होगा। नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो नेट करके लोग डिग्री कॉलेज के टीचर बनते हैं, ठीक है। नेट करके लोग क्या बनते हैं, डिग्री कॉलेज के टीचर में नेट बिल्कुल मस्ट है, नेट और पीएचडी। नेट पीएचडी करने के बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है, लोग भरते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, तो
तो बहुत बड़ी बात है, लगभग मिनी IAS मानिए, IAS से कम उसका पावर नहीं है। हाँ? कौन? गुड, किए हैं तो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर दें, निकलेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं। एक चीज गेट लिख दिया, गेट आप लोग साथ नहीं सुने होंगे। नहीं सर। गेट आप देखो भाई, गेट में क्या है, इंटर के बाद हमारे रास्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग BSc MSc छोड़ के पॉलिटेक्निक BTech M.Tech पे जाते हैं, BTech करते हैं तो M.Tech करते हैं। ठीक, BTech का मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कंपनियों में इंजीनियर बन जाते हो, है ना। M.Tech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी BTech वालों को पढ़ाना। BTech वालों को कौन पढ़ाता है? M.Tech वाले। अब M.Tech तो साधारण हो गया, लेकिन जब आप गेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप टेक्निकल डिग्री में प्रोफेसर होंगे। गेट क्वालिफाई करके क्या होंगे? टेक्निकल कोर्सेस में आप होंगे। ये बहुत बड़ा पद होता है। इसमें तो खास करके बहुत ज़्यादा विदेशों में मांग हो जाती है। हमारे देश के बच्चे पैसे की वजह से विदेश भाग जाते हैं, बहुत पैसा, जापान, रूस, चीन, अमेरिका लोगों की मांग हो जाती है। लेकिन जो हमारे सच्चे इंसान हैं भाई, कम पैसे पर रहेंगे लेकिन हम अपने देश में जॉब करेंगे। लेकिन पैसा लक्ष्मी जी ऐसी चीज़ है, सबकी बुद्धि बदल देती हैं। आदमी कहता तो बहुत है, लेकिन लक्ष्मी जी सीधे सीधे खींच लेती हैं सारी बुद्धि। सबका राजा हरिश्चंद्र फेल हो जाता है, कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं बन पाता है। खैर, इस बात को छोड़िए, ये तो थोड़ा सा आप लोगों की मार्क हुई, मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन कर दिया। लेकिन ये तो इंग्लिश बोलने पे आ गया, क्योंकि जब आप कंपटीशन देते हैं, अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उस समय अपने आप को बहुत शर्मिंदगी होती है। तो इंग्लिश क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, PROPERTY, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल। अब इसमें क्या है? समान गुण, इन दोनों एक ही परिवार के हैं। मेथेनॉल एथेनॉल एक फैमिली का है ना, दोनों प्राइमरी एल्कोहल है। मेथेनॉल और एथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहल 3 तरह का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो समान गुण, सेम प्रॉपर्टी। अब समान गुण में हम क्या लिख रहे हैं? सोडियम धातु से हम दोनों की क्रिया करा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों की क्रिया किससे हो रही है? नंबर 1 सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु यानी से क्रिया, ठीक है। तो 2 भाग मेथेनॉल 2CH3OH प्लस 2Na, 2CH3OH प्लस 2Na इक्वल टू 2CH3ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल। इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड है, और ये जो है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसी प्रकार से जो है हम इथेनॉल का करते हैं, 2C2H5OH प्लस 2Na इक्वल टू 2C2H5ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। अब देखिए भाई, एकदम सेम एक रिएक्शन आपने सोडियम धातु से कराया तो सोडियम मेथॉक्साइड बना, एकदम सेम टू सेम क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड।
सोडियम एथॉक्साइड हो गया, ठीक है ना, सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम एथॉक्साइड हो गया। एक समान प्रॉपर्टी देखिए, अगर तो जो चीज आपका मेथेनॉल बनाया उसी का अगला समूह क्या बना दिया, आपका एथेनॉल बना दिया। एक साथ हम दोनों बता रहे हैं। अब दोनों की अमोनिया से क्रिया कराइए भाई, किससे क्रिया करा रहे हैं आप लोग, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, रिएक्शन विथ क्या, NH3, ठीक है। अब आप लोग अमोनिया से रिएक्शन कराइए, तो अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3OH, पहले मेथेनॉल है, अमोनिया NH3 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं H × NH2। 90% जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिफैटिक में रिएक्शन हम लोग करवाए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफैटिक में 90% अमोनिया को हम लोग क्या लिखते हैं, H × NH2 लिखते हैं। तो बाबू एगो काम कर लीजिए, आप लोग क्या कर लीजिए, है यह निकाल लीजिए, क्या निकाल लिए, जल निकालिए। बहुत सही भाषा में आप लोग बोले, जल। जल का मतलब पानी, वाटर, H2O प्लस CH3NH2, मेथिल एमीन। एक क्या चीज हो गया, मेथिल एमीन। अब देखा भाई, अब इसके बड़े भाई से क्रिया कराइए। मेथेनॉल का बड़ा भाई क्या है, एथेनॉल। जब पी के लोग झूमते हैं, H × NH2, ठीक है। पन्निया निकालें, इसमें से भी आप लोगों का निकल गया H2O प्लस C2H5NH2। मेथिल एमीन, मेथिल एमीन का बड़का भाई का नाम है एथिल एमीन। एक का परिवार से सब है ना, एक परिवार से छोटा बड़ा जो भी बन रहा है वो भी छोटा बड़ा बन रहा है। तो ये आप लोगों ने सोडियम धातु से क्रिया कराया और अमोनिया से क्रिया कराया, दोनों व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा साफ साफ, स्क्रीनशॉट आप दोनों को ले सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से है, इसको आप लोग आसानी से प्रैक्टिस करिए और लगाइए। तीसरा रिएक्शन मैं बता रहा हूं भाई, सिरका से। सिरका मतलब क्या है, एसिटिक एसिड, वेरी गुड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से क्रिया, CH3COOH से क्रिया, एसिटिक एसिड से क्रिया आप लोग कराइए। मेथेनॉल CH3OH, इसको ऐसे लिख लीजिए H × COOCH3, ठीक है। ऐसा आप लोग किस पर क्यों करते हैं, ऐसा आप लोग करते हैं गंगा जल यानी वाटर निकालने के लिए। इसमें से आप लोग निकालिए H2O, जल निकालिए, क्या हो रहा है, CH3COOCH3, CH3COOCH3, मेथिल एसीटेट, क्या हो गया, मेथिल एसीटेट। ठीक है ना, मेथिल एसीटेट। सेम टू सेम, मेथेनॉल का बड़ा भाई कौन है, एथेनॉल, C2H5OH प्लस सिरका वास क्रिया कराइए HCOOCH3,
यहाँ से भी आप लोग क्या करिए, निकाल लीजिए H2O। ऐसे किसी भी बुक में आप इस तरीके से नहीं पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, ये C2H5COO CH3 मेथिल एसीटेट। हाँ ना, मेथिल प्रोपेनोएट। हाँ, ये एसीटेट है, ये प्रोपियोनेट हो गया। ये आपका हो गया मेथिल CH3 मेथिल है, ये मेथिल प्रोपियोनेट। ठीक है ना, यहाँ मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, या ऐसा कर देंगे CH3COO2H5 इस प्रकार। या ऐसा करिए, इसको जो आप लोग बोले हो ऐसे इस रिएक्शन को कर दो, CH3COO2H5 बना दीजिए। क्योंकि हम कंपेयर करा रहे हैं ना, हम सेम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो सेम प्रॉपर्टी का मतलब ये मेथिल एसीटेट, तो ये क्या हो गया, एथिल एसीटेट। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है, सेम क्वालिटी में बता रहा हूं, एथिल एसीटेट। तो ये जो है कि एसिटिक एसिड से क्रिया हो गई। अब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया बता रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कैसे होती है। अगला नंबर, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। ठीक है ना, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो मेथेनॉल CH3OH, Cl पहले लिख लो, ClCOCH3। अब यहां से आप लोग निकाल लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें से निकल गया HCl प्लस CH3COOCH3, यही ऊपर वाला चीज बन गया। क्या नाम है इसका, मेथिल एसीटेट। ठीक है, अब आप लोग एथेनॉल से रिएक्शन कराइए। प्लस ClCOCH3, तो यहां से भी आप लोगों का जो है हो गया HCl। HCl प्लस, हाँ वही बना लीजिए, CH3COO2H5 एथिल एसीटेट या मेथिल एसीटेट हुआ। तो ये चीज आप लोगों का क्या हो गया, एथिल एसीटेट। ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा है आप लोगों को, बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन बता रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। 5वां नंबर है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O, एनहाइड्राइड ग्रुप है। ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, CH3CO और
CH3CO, CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O प्लस मेथेनॉल CH3OH। तो आपका क्या बन गया CH3COOCH3। देखिए इतनी चीज़ों को आप लोग निकाल लीजिए यहाँ से CH3COOCH3 और प्लस CH3COOH सिर का बन गया। ठीक है। अच्छा अब अगर आप लोग ये तो मेथेनॉल से करा दिए, अगर यही रिएक्शन आप लोग फिर एथेनॉल से कराइए, बस यही है। अब हम इस चीज को ऊपर लिख रहे हैं। पूरे रिएक्शन को लिख दे रहे हैं ऊपर। चाबियां कहाँ छोड़े थे? इसको फिर से लिख देते हैं। ये हो गया स्टिक एनहाइड्राइड CH3OH। ठीक है। तो आपका CH3COOCH3 प्लस CH3COOH। इसका क्या नाम है? मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। और ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का ये क्या है? एसिटिक एसिड कहिए। ठीक है। अच्छा दूसरा वाला रिएक्शन मेरा है CH3CO CH3CO। ये होगा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O प्लस C2H5OH। ये मेरा हो गया CH3COOCH5 CH3COOCH5 प्लस वही चीज सिर का गिफ्ट मिल गया खा के। ठीक है। सिर का आप लोग खाते नहीं खाते हो? ये हो गया एसिड एसिड। ठीक है। आइए आपका क्या हो गया? वही एसिटिक एसिड जो ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर है PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया। मेथेनॉल प्लस PCl3 एथेनॉल प्लस PCl3। ठीक है ना। इसको हम लोग तीन भाग लेते हैं। H3PO3 अवश्य बनता है प्लस 3CH3Cl मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर भी H3PO3 अवश्य बनता है 3C2H5Cl। तीन भाग एथिल क्लोराइड।
नेक्स्ट है PCl5 से क्रिया। तो इसका नाम क्या है? ये आर्थो फास्फोरिक अम्ल है H3PO3। PCl5 से रिएक्शन करा दिया जाए। CH3OH प्लस PCl5 को मेरे साथ लिखते Cl PCl3 इंटू Cl, क्या निकलता है HCl प्लस POCl3, ठीक है ना। देखिए आप लोग HCl निकाल दिए, आप लोग POCl3 निकाल दिए, और फिर यहाँ पे हो गया CH3Cl हो गया, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार अगर आप इसका कीजिए C2H5OH एथेनॉल प्लस PCl5 Cl PCl3 इंटू Cl, आँख खोल के HCl POCl3 भाई जाना होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस हो जाएगा आपका C2H5Cl हो गया, ठीक है। रिएक्शन को आप लोग उठाते चलिए। अगला है गिरगनार अभिकर्मक के साथ क्रिया। गिरगनार अभिकर्मक के साथ क्रिया। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप लोग जानते हो CH3MgBr। CH3MgBr क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। मेथेनॉल से क्रिया, चल या पहले मेथेनॉल ही लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। CH3OH तो CH3MgOBr CH3MgOBr प्लस CH4 मेथेन गैस निकल जाता है, ठीक है। CH3MgOBr प्लस क्या हो गया? मेथेन हो गया। अब ये मेरा नेक्स्ट है CH3MgBr। अधिकतर मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्लस C2H5OH, अब हो गया आपका C2H5OBr, यहाँ भी बन जाता है मेथेन, ठीक है ना। या O को यहाँ कर दो CH3OMgBr, इसको आगे पीछे कर दो CH3 C2H5OMgBr,
CH3OMgBr और C2H5OMgBr। अब हम दोनों का ऑक्सीकरण बता रहे हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कीजिए। मेथेनॉल और एथेनॉल का, जब हम मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं CH3OH प्लस O HCHO, जब हम मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और क्या बनता है, पानी बनता है। और जब हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं C2H5OH प्लस O एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस वाटर। मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फॉर्मएल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को मेथेनॉल और एथेनॉल के एक समान क्वालिटी को बताए। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम असमान गुण को बताएंगे, जो कि वही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समान गुण और असमान गुण। ठीक है ना, को बताएंगे। तो वीडियो को खूब ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। ये हर परीक्षा, सभी बोर्ड परीक्षा और कंपटीशन परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।